हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट पे चर्चा। अगर आप फ्राइडे का जो ये शार्प फॉल आया था, ये जो शार्प फॉल यहाँ से लगभग 250 पॉइंट का इसने फॉल दिखाया था। अगर इस शार्प फॉल से अगर आप परेशान हो गए मार्केट में, जो शार्प फॉल आया था उससे आपने परेशान हो गए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं कि मार्केट में फॉल क्यों आया, फॉल के रीजन क्या था, दूसरा क्या है, कहीं ये फिर से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, तीसरा कहीं ये मार्केट में फिर से क्रैश तो नहीं आने वाला है। अगर इन सब कारणों जो भी क्वेश्चंस उसके आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पे आए हो। आज के हम वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम काफी सारी चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे गैप्स क्या होते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रीटेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आज का वीडियो का हमारा बहुत अच्छा लर्निंग रहेगा। दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। जो हमारा लास्ट वीडियो आया था वो लगभग 1 वीक पहले आया था, क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से बाहर था। और जब मैं वापस आ गया तो आज से हम फिर से डेली वीडियो पोस्ट मार्केट वीडियो या जो भी प्री मार्केट एनालिसिस ये दोनों डालने की कोशिश करेंगे और मार्केट का जो चाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का हम वीडियो को शुरू करते हैं। उस इस वीडियो में चार मुख्य बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो रहेगा, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके बाद मार्केट ने बिहेव कैसा किया, निफ्टी का बिहेवियर कैसा था, ठीक है। दूसरा है फ्राइडे को जो शार्प फॉल आया था उसके पीछे रीजन क्या था। तीसरा, लर्निंग लेसन क्या है। लर्निंग लेसन में हम डिस्कस करेंगे गैप्स के इम्पोर्टेंस। दूसरा, चैनल्स का इम्पोर्टेंस। तीसरा, एलियट वेव का इम्पोर्टेंस। और चौथा जो हमारा मुख्य मेन पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि मंडे को निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है और इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले अपने जो पहला पॉइंट है कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके बाद मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। हाँ, अब जैसे हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था, हमारा जो डिस्कशन क्या था 1 आवर के चार्ट पे, कि मार्केट एक चैनल बना रही है। ये ये है चैनल, ठीक है। इसका ये एक बार ऊपर की तरफ ये कर लेते हैं क्लोन, ये ठीक है। नीचे की तरफ भी हम कर लेते हैं क्लोन, ये। हम्म, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस ले रही है, बार बार ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे में सपोर्ट्स ले रही है कई बार, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और जब तक इस चैनल के अंदर ये घूमते रहेगी, एक कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दिखेगा। अब जैसे कि हम इस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे आगे इसका जो है मूवमेंट्स कैसे हो सकता है, कैसे मूव कर सकता है, बिहेवियर क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग अभी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। पर सबको मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। अब 15 मिनट के चार्ट में हम चलेंगे तो हम समझेंगे कि ये पिछले लास्ट 1 वीक में क्या हुआ था और ऐसा इसका बिहेवियर क्या था। तो अगर आप देखोगे, ये 15 जून की बात है। 15 जून को मार्केट निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक किया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, इसको ऊपर की तरफ हल्का सा ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लेके बहुत तेजी से नीचे आई थी। और मैंने क्लियरली उस वीडियो में डिस्कस किया था ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की प्लानिंग है। रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके मार्केट अगले दिन ऊपर का मूवमेंट दे सकती है, और मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट ने बहुत अच्छे से 2-4 दिन ऊपर का मोमेंटम दिया
और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब ये देखने वाली बात है, यहाँ पर ये क्या ऐसा कुछ क्या था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, क्या क्या चीजें थी यहाँ पर कि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। फिर नीचे कंसोलिडेशन आया, जब फिर से रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि यार ये तो और नीचे जा सकती है, वहां से फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर करके अचानक से बहुत तेजी से फॉल किया। ये सब कारणों को, इसके रीजंस को हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको आगे भी बहुत अच्छे से काम आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, और इसके आप इसके साथ आप मार्केट के साइकोलॉजी को अगर मिलाओगे तो बहुत अच्छे से आप मार्केट में सफल हो सकते हो। अब ये था कि मैं आपको सबसे पहले ये रेजिस्टेंस क्या था उसके पीछे के रीजन बताना चाहता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं वापस 1 आवर के चार्ट में। अब 1 आवर के चार्ट में हम चलेंगे तो आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जनरल लाइन। ये आप देख रहे हो, एक मिनट, ये ये आप सोच रहे होगे कि ये क्यों ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, स्विंग है, स्विंग लो भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्या है ना, मार्केट यहाँ पर जब ये क्लोज हुई थी, ये जो भी 8 अगस्त या 9 अगस्त की बात है, ये कौन से डेट की हम बात कर लेते हैं, कौन से डेट था ये ये 8 मई को मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। उसके बाद 9 मई को, ये 11 मई को जब भी ओपन हुई थी, तो यहाँ से ये लगभग कितने पॉइंट ओपन हुई, गैप डाउन हुआ था, लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन दिया। उसके बाद बहुत तेजी से नीचे आ गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसने गैप छोड़ दिया था, ये गैप को क्या मार्केट भरना था इसको। गैप्स क्या है, तो जब भी गैप्स बनता है तो मार्केट है उस गैप को एक बार भरने के लिए जरूर आती है वापस, और इसने यही किया। जब ये वापस इसको भरने के लिए आई, तो यह देखो, ये गैप इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पर इसने गैप में रेजिस्टेंस लिया। लेकिन क्या होता है कि इस दिन मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, ये देखो आप ऊपर की तरफ। तो जब भी ऐसा कोई मोमेंटम होता है ना, तो मार्केट ऊपर क्लोज होती है और ये बताना नहीं चाहती कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर यहाँ पर उसी दिन सेम डे नीचे आ जाए तो ये पता चल जाएगा कि हाँ यार गैप था, गैप से इसने रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ये क्या है, भुलाती है कि वो समझ ही नहीं पाया कि गैप में रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कंफ्यूज हो जाए। मार्केट में वही हुआ, इसमें इस दिन इसने गैप में रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नीचे आ गई, यहाँ पर गैप डाउन हुई। उसके बाद अगले दिन क्या है, फिर उसके पास आई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर बड़ी तेजी से इसने नीचे दिया, गिराया मार्केट को। अब ये जो इतना बड़ा मूव था, इतना बड़ा मूव, इससे क्या होता है ना, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट जो चैनल को ब्रेक हुई थी उसका ब्रेकआउट का क्या फेलवर हो जाएगा, फेलवर। और उसको सोच के वो वापस अपने पोजीशन को यहाँ पर हल्का कर देती है डर की वजह से। लेकिन होता क्या है, जैसे वो अपने पोजीशन को हल्का करती है, मार्केट वहां से ऊपर चले जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक चैनल है ना, चैनल का सपोर्ट भी था। इससे इससे आपको समझ में आएगा कि जब भी ये मार्केट ब्रेकआउट करती है किसी चैनल को, तो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आती है। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आप कि मार्केट में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि पहला, गैप्स को यूज कर सकते हो। गैप्स, यहाँ पर आपको गैप्स दिखता है, गैप्स को आप मार्केट में कैसे यूज कर सकते हो। दूसरा ये है कि जो चैनल है, जब भी चैनल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए जरूर आती है। जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, ये देखो, ये चैनल को रीटेस्ट करने के लिए वापस जरूर आई यहाँ पर, और यहाँ से इसने आपको साइड मोमेंटम कर दिया। अब हम लोग चलते हैं कि मार्केट में आगे का मूव क्या हो सकता है। मार्केट में आगे का मूव है, मंडे को क्या हो सकता है उसका हम डिस्कस करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, क्या ओपन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के। उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को तो ये रेजिस्टेंस पार कर गया था, तो जब रेजिस्टेंस पार कर गया तो भैया ये वापस क्यों गिरा। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे जो रीजन है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो पहला है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस था। दूसरा ये था कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रहा था इलियट वेव में। अब इसको आप कैसे चेक करोगे, इसको चेक करना भी मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो आप, ट्रेंड लाइन,
यहाँ से ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर सब, यहाँ से बाउंस किया मार्केट ने, यहाँ से ये बोलूँ फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव बनाया, यहाँ से गया थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव बनाया, और यहाँ पर इसका फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रहा था। फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ, जैसे इस पॉइंट यहाँ पर आया, कंसोलिडेशन दिखाया जो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया। जैसे इसने ब्रेक डाउन किया उसके बाद देखो तगड़ी वाली फॉल, इतनी तेजी से। तो यहाँ पर जा क्या फिफ्थ वेव पहले कंप्लीट हुआ इसलिए फॉल आया। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट में फिफ्थ वेव कंप्लीट होता है, उसके बाद मार्केट में क्या है, कुछ समय के लिए करेक्शन आता है। अब ये करेक्शन कई फॉर्म से आ सकता है, जैसे पहला है जिग जैग, ये गया ऊपर, ये जिग जैग। दूसरा है फ्लैट, फ्लैट बोलो तो ये मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया और इसको ब्रेकआउट करेगा, ये फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हुआ। तीसरा आप बोल सकते हो ट्रायंगल, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। अब ट्रायंगल्स ये है, ये ट्रायंगल बनाया, ब्रेकआउट हो सकता है ब्रेक डाउन हो सकता है ट्रायंगल। चौथा होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जिग जैग के साथ फ्लैट हो गया, ये जिग जैग बनाया, फिर ये फ्लैट बना दिया, फिर इसका ट्रायंगल बना दिया, और उसके बाद ब्रेकआउट हो। तो मार्केट में क्या है कि करेक्शन जब आता है ना, उसका करेक्शन को समझ पाना कितने समय के लिए है, वो कोई पकड़ नहीं सकता करेक्शन को। तो करेक्शन में जनरली जो ट्रेड करते हैं वो स्ट्रेटजीज बना के ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेड करते हैं कि ऊपर की कॉल सेल कर दिया, नीचे की पुट सेल कर दिया, दोनों को हेज कर दिया, और उसके साथ मार्केट को टाइमिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन था, हमने बात किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस क्या आता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो आप अगर डेली चार्ट में चलोगे तो आपको दिखाता हूँ, ये क्लोज डिलीट करते हैं पहले तो हम लोग, सब कुछ हटा दो इसको। अब यहाँ पर आप चलोगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखो, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। यहाँ पर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहीं पर क्लोज हो गई। रेजिस्टेंस लिया, सेम डे में इसने शो नहीं किया कि मैं रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, अगले दिन गैप डाउन। फिर यहाँ पर ओपन हुआ, इसको हल्का सा ब्रेक किया, लोगों को लगा यार इसको ब्रेक कर देगी आज, फिर नीचे क्लोजिंग दे दिया। फिर तीसरे दिन रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पर ओपन नहीं, ऊपर टच किया, फिर नीचे क्लोजिंग दे दिया इसने। तो एक, दो, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, चौथे बार वहां तक पहुंची नहीं। ये पांचवे बार है, पांचवी बार आप बोलो कि यहाँ पर ओपन हुआ, इसने अच्छे से ब्रेक किया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, सप्लाई जोन। ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये सप्लाई जोन एक, दो, तीन, चार, पांच, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। तो क्या है कि जो प्लानिंग क्या रहेगा, अब इसमें निफ्टी में अपसन का नेक्स्ट मोमेंटम तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। ये हो गया पहला रीजन। आपको मैंने दूसरा बता दिया था कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रहा था। तीसरा मैं बताता हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझते हो, ट्रेंड लाइन को समझते हो, तो आप 5 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लो, देखो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, इसको पहले बंद करो फिर इसको। 5 मिनट के, यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर क्लियर ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसको ब्रेक डाउन किया, तो इसने एक तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या क्या इसमें एक्शन हो सकता है। तो मंडे के लिए मेरे पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है, यहाँ पर ये हो गया। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो करेक्शन है जिग जैग के फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है ये कम करेक्शन कंप्लीट हो गया हो, और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक कर ऊपर का मोमेंटम मिल जाए। हो सकता है कि यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन मिला दे, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है ये ट्रेंड लाइन। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को देख के ही जो भी है आपका प्लानिंग करेंगे। सेकंड क्या है कि यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन अच्छा, बहुत अच्छा वाला बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये, इसको थोड़ा जूम करके ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, जूम करके ड्रॉ करते हैं। ये
ये ड्रॉ किया मैंने। अब ये एक अभी भी ट्रेन लाइन का सपोर्ट एरिया इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गया। हाँ, तो अभी क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया हो सकता है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने के बाद ये या डायरेक्ट यहीं से ऊपर चले जाए या यहाँ से नीचे जाए। अब ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनाती है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा। अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। साथ में यहाँ पर मेरा एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है जो हमने अभी बनाया था। ये जो ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो अगर मैं देखा जाऊं तो ये यहाँ पर ये एरिया जो है या तो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सपोर्ट लेने के बाद ये मूवमेंट यहाँ तक दे सकती है, फिर एक थोड़ा सा नीचे आए और फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है इस यहाँ इसको ब्रेक करती है वापस तो नीचे की तरफ जाएगी। तो आपको जो मार्केट में मंडे को जो मार्केट में प्लानिंग है वो आपको इसी ट्रेंड लाइन, इसी सपोर्ट, इसी रेजिस्टेंस को देख के करना है। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो हो सकता है कि इस एरिया में ये समय बिताए, उसके बाद या ऊपर या नीचे का मोमेंटम दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरे आज की ये एनालिसिस वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपने आज गैप्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा होगा, अगर आपने देखा हो कि रीटेस्टिंग कैसा बिहेव करता है, ईएमए कैसे काम करता है, तो आप मेरे चैनल में बने रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी का लर्निंग बढ़ सके। और साथ ही साथ और अपने जो भी कमेंट्स हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपके कमेंट्स को देख के आपकी कोई हेल्प कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।